Good morning, my dear students. So, today we will continue our explanation on page number 69 of your book. The topic will be different in properties of acids and bases. Acid और bases की property में क्या difference होता है? We have studied about the properties of acids and bases individually. Now we will do a comparative study here. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जबकि बेसिस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं. सेकेंड इज मोस्ट एसिड्स आर करोजिव इन नेचर बट ऑल एसिड्स आर नॉट करोजिव. सभी एसिड्स कैसे होते हैं? करोजिव नेचर के होते हैं. ठीक है. मोस्ट बेसिस आर करोजिव इन नेचर बट ऑल बेसिस आर नॉट करोजिव. सेम केस इसमें भी है कि ज़्यादातर बेसिस जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, वो कैसे होते हैं? करोजिव नेचर के होते हैं, मगर सभी नहीं होते. ठीक है. कुछ हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, चाहे वो एसिड्स की बात करें या फिर बेसिस की बात करें. एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड्स जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सभी बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. अगर लिटमस पेपर की बात करें यहाँ पर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर. मैंने बताया था लेबोरेटरी में दो तरीके के लिटमस पेपर प्रेजेंट होते हैं, एक ब्लू होता है और रेड होता है. तो यहाँ इन लिटमस पेपर का यूज़ होता है किसी सॉल्यूशन की टेस्टिंग को करना. कोई सॉल्यूशन हमें यहाँ से पता चलता है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है. तो अगर ब्लू सॉल्यूशन किसी एसिड में जाएगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर रेड जो सॉल्यूशन है या जो रेड लिटमस पेपर है वो अगर एसिड के पास जाएगा तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा. वहीं अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. एसिड्स डू नॉट गिव एनी सोपी फीलिंग. सोपी मतलब जैसे साबुन को हम लोग टच करते हैं, ठीक है, एक स्मूथ सी फीलिंग आती है उसमें, वो फीलिंग एसिड में नहीं होती. वाइल बेसिस आर सोपी. ठीक है. बेसिस जो होते हैं वो सोपी नेचर के होते हैं. यहाँ तक कि अगर हम कहें कि सोप जो है ये भी हमारा बेसिक नेचर का ही होता है. एसिड्स कैन बी टेस्टेड विद इंडिकेटर्स विच गिव देम स्पेसिफिक कलर्स. तो बेसिस ऑल्सो कैन बी टेस्टेड विद इंडिकेटर्स विच गिव देम स्पेसिफिक कलर्स. तो एसिड या फिर बेस को इंडिकेटर्स के थ्रू चेक किया जा सकता है. Here some true false are there. Okay, so you have to do this. Now next topic is indicators. Indicators क्या होते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था. जैसे बाइक का एग्जांपल दिया था, दोबारा से देता हूँ मैं कि बाइक्स में इंडिकेटर्स होते हैं, स्कूटर्स में इंडिकेटर्स होते हैं. उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि किसी चीज़ को इंडिकेट करना. तो वहीं सेम तरीके से यहाँ पर भी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी इंडिकेट करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस और न्यूट्रल. या तो वो एसिड होगा या फिर बेस होगा या फिर न्यूट्रल होगा. तो देखते हैं इसमें. मोस्ट एसिड्स एंड बेस आर कलरलेस लिक्विड जस्ट लाइक क्लियर वाटर. ज़्यादातर एसिड और बेस कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं. किसकी तरह? वाटर की तरह. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द कलर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस. एक्टिविटी देखते हैं. To observe the color of acid base, request your teacher to take you to your school laboratory and show sodium hydroxide, hydrochloric acid, sulfuric acid, calcium hydroxide solution. Now observe the color of each of them. All these liquids, all these acids and bases are colorless liquid. They all look the same. देखिए इसमें जितने भी हैं, मैं जब भी when the school will reopen I will show you these केमिकल्स इन द लेबोरेटरी ऑल्सो, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये सभी कलरलेस लिक्विड की तरह होते हैं और वाटर की तरह नज़र आते हैं. इनमें कोई भी कलर नहीं होता. सो वी कैन नॉट गैस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक जस्ट बाई लुकिंग इट. हम सिर्फ देख के ही नहीं बता सकते कि जो सब्सटेंस दिया गया है ये पूरा एसिडिक है या फिर बेसिक है. वी शुड नॉट इवन टेस्ट ऑल द लिक्विड्स. हम सभी लिक्विड्स को टेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा लिक्विड कितना हार्मफुल हो सकता है इसका अंदाज़ा हमें नहीं है. कोई पता लगा हमने कंसनट्रेटेड HCl को टेस्ट करके देख लिया तो वो हमारी स्किन को क्या कर देगा? हमारी टंग को पूरी तरीके से बर्न कर देगा. तो हम एकदम से बिना जाने किसी भी चीज़ के बारे में उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक वी यूज स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर्स. तो हम ये जानने के लिए कि दिया वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, हम किसका यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. देखिए, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर इन एसिड्स एंड बेसिस. एक इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो एसिड और बेसिस में अलग अलग तरीके से अपना कलर चेंज
करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर्स इन एसिड्स एंड बेसिस। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स आर टर्मरिक, हल्दी। हल्दी क्या होती है, देखिए अगर हल्दी को एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हल्दी को किसी बेस के साथ मिक्स करेंगे तो इट विल फॉर्म रेड कलर, वो रेड कलर में आ जाएगी। जैसे कि अगर हमारे कपड़ों पर खाना खाते समय कुछ गिर जाता है और उसमें टर्मरिक, हल्दी अगर प्रेजेंट है, उसके बाद उसे डायरेक्ट सोप से रब किया जाए, साबुन से धोया जाए, तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेड कैबेज, लिटमस, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज एक्सेट्रा। सो दीज आर सम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरली मतलब जो नेचर से हमें मिल जाते हैं, ठीक है, ये नेचुरल हो जाते हैं, और जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि देखिए टर्मरिक हो गया हमारा, रेड कैबेज हो गया, लिटमस है, चाइना रोज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, वाइल फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ दीज इंडिकेटर्स वर्क। आप समझते हैं कि कैसे इंडिकेटर वर्क करते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज में बता दिया था। अगेन वी विल स्टडी। लिटमस इज अ नेचुरल डाई। नेचुरल डाई मतलब ये किसी फ्लावर और प्लांट से निकल के आती है, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेंस। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ये पेपर की फॉर्म में भी होता है और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिल जाता है हमको। अलग अलग कलर के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे ये रेड और लिटमस, ये ब्लू पेपर देखा है, उसी तरीके से हमें कलर्ड सॉल्यूशन भी मिल जाता है। लेबोरेटरी में आपको मैं दिखा सकता हूँ ये। लेट अस नाउ सी व्हाट इज देयर कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। अब देखते हैं इनका एसिड्स और बेसिस में क्या क्या कलर हो सकता है, एंड हाउ दे कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एन एसिड फ्रॉम अ बेस। और किसी एसिड और बेस को ये कैसे अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है इन्होंने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसिड है वो क्या करेगा, हर लिटमस को रेड में चेंज करेगा, चाहे वो ब्लू हो या रेड हो। अगर आप किसी एसिड में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो वो किस में चेंज कर देगा, उसको रेड में। अगर आप किसी एसिड में रेड लिटमस को डिप करेंगे तो वो क्या है, वो पहले से रेड है तो वो रेड कलर का ही रहेगा। वहीं इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है बेस। बेस क्या करता है, हर लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखने का तरीका ये है, ठीक है, बी फॉर बेस, ठीक है, और बी फॉर ब्लू। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि बेस जो है हर लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है, बाकी जो एसिड है वो हर लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। इसको याद रखने का आसान तरीका है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस लिए गए हैं, जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर है, सोप सॉल्यूशन, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, आंवला जूस। यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने सॉल्यूशन लिए हुए हैं, उनको लिटमस पेपर के थ्रू चेक किया हुआ है। और देखिए जो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जो ना तो एसिडिक होती हैं और ना ही बेसिक होती हैं। जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर प्योर फॉर्म में होता है, वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो वो अपना वो उसमें लिटमस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस है, सो दीज आर द एक्टिविटी। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। From tomorrow we will continue this explanation from China Rose. Thank you very much.